द ऑफरिंग एक हॉरर फिल्म है जो यहूदी लोक कथाओं और डेमोनोलॉजी पर आधारित है। फिल्म एक परिवार की कहानी है जो एक दुष्ट आत्मा का शिकार बनता है। कहानी में पारिवारिक तनाव, पाप और धार्मिक विश्वासों के बीच एक खौफनाक संघर्ष दिखाया गया है। कहानी एक रहस्यमय और डरावने माहौल से शुरू होती है। एक बूढ़ा आदमी जिसने एक अजीब छुरा पकड़ा हुआ है, एक पुराने कमरे में किसी अनुष्ठान की तैयारी करता है। वह हिब्रू में कुछ पढ़ता है और अपने चारों ओर पेंटाग्राम बनाता है। अचानक कमरा अंधेरा हो जाता है और एक छाया उसकी ओर बढ़ती है। डर और आतंक के बीच वह खुद को मार लेता है। कहानी मुख्य पात्र आर्थर और उसकी पत्नी क्लेयर पर केंद्रित होती है। क्लेयर गर्भवती है और दोनों एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। वे आर्थर के पिता सोलोमन से मिलने के लिए जाते हैं, जो एक यहूदी मोर्चरी चलाते हैं। सोलोमन अपने बेटे आर्थर से नाराज है क्योंकि उसने पारंपरिक यहूदी विश्वासों को छोड़ दिया है। सोलोमन के मोर्चरी में एक शव लाया जाता है जो वही बूढ़ा आदमी है जिसने शुरुआत में खुद को मारा था। उसके शरीर के साथ एक रहस्यमय तावीज पाया जाता है। यह तावीज एक प्राचीन दुष्ट आत्मा अबिजू को रोकने के लिए है। सोलोमन और आर्थर को इस तावीज का महत्व समझ नहीं आता और वे इसे अनदेखा कर देते हैं। मोर्चरी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक लड़की की छाया बार बार दिखती है। क्लेयर को अपने सपनों में एक बच्ची दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुलाती है। आर्थर को मोर्चरी में कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कहानी में खुलासा होता है कि वह बूढ़ा आदमी एक काबलिस्ट था जो अबिजू नाम की दुष्ट आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था। अबिजू एक प्राचीन दानवी आत्मा है जो नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को अपना निशाना बनाती है। अबिजू क्लेयर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। एक रात क्लेयर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका बच्चा खतरे में है। वह डर के मारे सोलोमन से मदद मांगती है। आर्थर गलती से शव के साथ रखा तावीज हटा देता है जिससे आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। अबिजू मोर्चरी के अंदर हर किसी को परेशान करना शुरू कर देती है। सोलोमन को समझ आता है कि अबिजू को रोकने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। वह आत्मा को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने की योजना बनाता है, लेकिन आत्मा उसे धोखा देकर मार देती है। आर्थर अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए अबिजू का सामना करता है। वह अपने बचपन के यहूदी ज्ञान का उपयोग करके आत्मा को रोकने की कोशिश करता है। कहानी के अंत में आर्थर आत्मा को रोकने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान करता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आत्मा पूरी तरह से नष्ट हुई है या नहीं। अंत में क्लेयर को लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन एक भयावह छाया संकेत देती है कि अबिजू अभी भी आसपास है। फिल्म एक डरावने नोट पर समाप्त होती है। द ऑफरिंग एक गहन और डरावनी फिल्म है जो पारिवारिक ड्रामा और अलौकिक भय को खूबसूरती से जोड़ती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि हमारे पाप और विश्वास हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं।